हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारी जो है MS वर्ड की क्लास होने जा रही है, जिसमें मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा और इंसर्ट टैब में आप लोगों को टेबल के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ही करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्यूटोरियल जो है हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। क्या पता मैं इसको काट के पोस्ट करूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे। तो हम लोगों ने अपने पहले वाले ट्यूटोरियल्स में होम टैब के बारे में समझा था। अब जो है हम इंसर्ट टैब के बारे में समझेंगे। इंसर्ट टैब में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन चीज़ें जो होती हैं वो होते हैं हमारे पास कुछ टूल्स। वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हल्के हल्के। सबसे पहले तो हम लोग पेजेस के बारे में कर लेते हैं। भाई जो पहले होगा उसी के बारे में लोग जानेंगे, जाहिर सी बात है। पहले ए होता है, फिर वो ए पढ़ते हैं, फिर बी होता है, फिर बी पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कवर पेज लिखा हुआ है। कवर के पेज का क्या मतलब है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन शो करेगा। यहाँ पर इसके बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट जो कवर पेज होते हैं बुक्स वगैरह के या किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी चीज़ के, वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। मोर पे क्लिक करेंगे तो वो MS ऑफिस के जो दूसरे और हैं वो आ जाएंगे। इसको ऊपर करते हैं, इनमें से हमें कोई सा भी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ये लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कवर पेज आई है, इस पर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी आपको चाहिए, या आप अपनी मर्जी से, या तो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करना भी आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे की वीडियो में। अभी हम लोग बिगिनर लेवल पे चल रहे हैं। इसको डिलीट करने के लिए मैंने कंट्रोल A दबाया और ये हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये डिलीट यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आया था ब्लैंक पेज। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अभी सिर्फ एक पेज ही है। यहाँ पर आप लोग देखो, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। ये जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट। अच्छा, जूम आउट मैंने कर लिया तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास सिर्फ एक पेज है। अब स्क्रॉल डाउन भी दे रहा है नीचे करने के लिए। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कुछ कंटेंट नहीं है नीचे, तो दूसरा पेज नहीं आया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्लैंक पेज पे, तो यहाँ पर आप लोग देखो नीचे एक ब्लैंक पेज आ गया। और अगर इसको यहाँ पर देखें तो स्क्रॉल डाउन भी आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर देखिए आप लोग, हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है, बल्कि दो आ चुके हैं, दो ही है, एक और दो। पहले वाला हमारे पास था और ये दूसरा आ गया। अगर मैं दोबारा इस पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास कितने ब्लैंक पेज आ चुके हैं, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं क्लिक करता रहता हूँ और पता नहीं कितने सारे ब्लैंक पेज आ जाएंगे। क्लिक करने का भी मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप लिखते रहो, आपको पता नहीं चला आपने कितने पेज पे काम कर लिया है। तो वो पता लगाने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 24। टोटल जो है हमारे पास 24 है और अभी हम लोग पहले पेज पे खड़े हैं। अगर मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पर ये आ गया मैं दूसरे पेज पे, तो यहाँ पर देखो आप लोग 2 लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं सब कुछ सारे जितने भी पेज हैं वो हटा देता। मैंने कंट्रोल A करा और सारे पेज डिलीट हो गए, और डिलीट का बटन दबा दिया तो सारे पेज डिलीट हो गए। इसको दोबारा नॉर्मल कर लिया मैंने। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है, अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर देता हूँ, सबसे पहले कुछ लिख कर दिखाना होगा आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, कोई भी पैराग्राफ्स लाने के लिए क्या था, RAND और ओपन ब्रैकेट, जितने पैराग्राफ चाहिए, जितनी लाइन्स चाहिए, और फिर क्लोज ब्रैकेट, इंटर। यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ उतनी लाइन्स आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहले पैराग्राफ के बाद ये जो पेज है ये ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ से पेज के नीचे कुछ भी नहीं है इस पेज पे। फिर उसके बाद ये जो हमारा दूसरा पेज होगा, दूसरा पेज जो भी होगा, ये जो जितना भी कंटेंट है हमारे पास, ये दूसरे पेज पे है और ये पहले पेज पे है। इसके नीचे कुछ और नहीं आए, सब कुछ ब्लैंक आए। तो मैं क्या करूँगा, इंटर करूँगा या यहीं पर ही खड़ा रहूँ तो मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने क्लिक करा एंड में इस पैराग्राफ के और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है और जितना भी हमारा कंटेंट था दूसरे पेज पे चले गया। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। वो क्या होता है, आप यहाँ पर क्लिक करो, आपको इधर माउस ले जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ कंट्रोल और इंटर आप दबा दो। कंट्रोल इंटर, यहाँ पर देखो शॉर्ट की भी लिखी हुई आ रही है। कंट्रोल इंटर दबा दोगे तो भी पेज ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ।
अब हमारे पास आ जाता है टेबल। अब टेबल में हम लोग क्या करते हैं, देखो टेबल जो है डेटा एंट्री के लिए यूज होता है, डेटा वगैरह एंटर करने के लिए, या फिर किसी भी जो है हमारे डॉक्यूमेंट को सही अलाइनमेंट वगैरह के लिए, फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग यूज है, मैं आप लोगों को इसमें से कुछ यूज करके दिखाता हूँ, कुछ आप अपना खुद से करना। देखो सबसे पहले एक चीज आ जाती है, अगर मैं टेबल लाना चाहूँ तो कैसे लाऊं, टेबल होती क्या चीज है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देखो एक लाइन आ चुकी है। अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पर 1 रो और 2 कॉलम्स आ चुके हैं। अगर मैं 2 बाई 2 करता हूँ तो यहाँ पर 2 कॉलम 2 रो आती हैं। अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 कॉलम और 3 रोज आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग, मैं आप लोग एक चीज दिखा दूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 बाई 3 बाई मैंने 3 ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्ट्रेच करूँ, यहाँ से हम लोग टेबल ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, टेबल पे लाया तो टेबल पे मैंने क्लिक किया या सिलेक्ट करा यहाँ से, तो ये जो है ऊपर 2 टैब्स हमारे पास आ जाते हैं। एक आता है डिजाइन का, एक आता है लेआउट का, उससे पहले नहीं आता। ये टेबल के लिए स्पेशली यूज होता है, टेबल को डिजाइन करने के लिए, उसकी मार्जिन सॉरी इसकी डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ये 2 टैब्स आते हैं। अगर मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर वो 2 टैब्स गायब हो जाएंगे। अगर मैं दोबारा टेबल में क्लिक करता हूँ तो वो 2 टैब्स आ जाएंगे। टैब टूल लिखा हुआ आ रहा है, टेबल टूल्स, ये टेबल के लिए यूज होते हैं टूल। तो ये जो है टूल्स उसके लिए आए। अगर मैं टेबल पे क्लिक करके डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसके कितने सारे टूल्स आ रहे हैं। लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो लेआउट पे इसके बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। अभी हम लोग दोबारा इंसर्ट टैब पे चलते हैं और दूसरी एक टेबल बनाना सीखते हैं। अभी हम टेबल जो हमारा टूल है इसको भी हमने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जो हम मैक्सिमम टेबल रो और कॉलम्स ले सकते हैं तो वो मैक्सिमम इतने ले सकते हैं, 10 बाई 8 मैं ले लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ, वो सिर्फ वहीं से ऑप्शन था कि आप वहाँ से इतने ले सकते हो। मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा लूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे ही लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ रोज। मैं कॉलम्स जो है 3 ले लेता हूँ और रोज जो है 2 ले लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमारी जो अपना रोज हैं वो कॉलम्स हैं वो हैं 3 और रो जो है हमारे पास 2 हैं। तो ये हमने जो सिलेक्ट करी, कॉलम जो है वो 3 है और रो 2 है। अच्छा देखो, ये जो होती है ना ये सीधी लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये देखो आप, ये कॉलम्स है। और अगर हम ये सिलेक्ट करें इसको हम बोलते हैं रो। ये रो कहलाती है, ये कॉलम कहलाती है, ये रो कहलाती है और ये कॉलम कहलाती है। समझ गए। दोबारा टेबल के उस पे चलता हूँ टूल पे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो कॉलम्स ये हैं और रो ये है, कॉलम ये है। अगर मैं कॉलम जो है 6 कर देता हूँ, रोज 3 कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो ये उसके साथ ही मिक्स हो गए। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, पहले अब करता हूँ इंसर्ट टेबल, 6 कॉलम्स 3 रोज, ओके। यहाँ पर आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, 1 2 3 को। अब जो है मैं आप लोगों को एक और चीज इसके अंदर बताता हूँ। इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। यहाँ पर देखो आप लोग लिखा आ रहा है फिक्स कॉलम विड्थ, जो है इसकी जो कॉलम विड्थ जो है ना वो ऑटो पे, मतलब खुद ब खुद वो सिलेक्ट हुई। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे 0.5 इंच, अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये अलग आ रही है, इसकी जो विड्थ है 0.5 इंच हो गई है। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ, यहाँ पर दूसरी टेबल लेता हूँ, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो क्लिक करता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इस पे क्लिक करा और ओके कर दिया। ये कंटेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मात, यहाँ पर देखो खुद ब खुद उसकी जो विड्थ है वो सिलेक्ट जो है खुद ब खुद तय हो गई। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो उसकी हाइट और विड्थ जो है ऑटोमेटिक फिट हो रही है। अगर मैं इसके बराबर में भी कुछ लिख देता हूँ,
राइट, लो आर तो लगाया ही नहीं, यहाँ पर मैं आर भी लगा देता हूँ ताकि विड्थ बड़ी हो जाए इसकी। और यहाँ पर अगर मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ तो इसकी भी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास दूसरी भी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर अगर हम इंसर्ट टेबल पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो फिट टू विंडो। अगर मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो ये पूरे पेज जो है हमारे उस पे फिट हो चुकी है। अगर हम ऊपर वाली टेबल देखें तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी लंबी है आई थिंक, इसकी और इसकी। हाँ, ये पूरे पेज पे फिट हो चुकी है, ऑटो फिट हो गई है। अगर मैं यहाँ पर अब ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टैब हमारा हो चुका है। अगर मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास पेंसिल का कर्सर आ रहा है, इसका मतलब है हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींची है, ये इसको मैं यहाँ पर देखो बॉक्स आ रहा है, इसको मैंने इतना बड़ा बॉक्स बना दिया इस टेबल के साथ। और यहाँ पर कॉलम जो आपको चाहिए इतने कॉलम्स आप ले सकते हो, जैसे ये ऐसा कॉलम, फिर ऐसा कॉलम, फिर ऐसा। आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर जो पेंसिल का कर्सर आ रहा है, अब आप परेशान हो गए यार ये पेंसिल का कर्सर कैसे हटेगा। मुझे जो डिजाइन करनी थी टेबल मेरी हो चुकी है। डिजाइन पे जाओगे आप लोग, ये रहा, आप लोग लेआउट पे जाओगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका कर्सर दोबारा रिटर्न पे आ जाएगा टेक्स्ट। अगर आप इस पे सिलेक्ट करते हो, मतलब देखो पूरी टेबल को सिलेक्ट करने का तरीका होता है, ये जो मूव का टूल बना हुआ आ रहा है, मूव का आइकॉन, इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। इसके अंदर अब हम अपना डेटा डाल सकते हैं, जो भी हमें डेटा डालना है वो आपकी मर्जी, अब आपको क्या डालना है आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी किस्म की टेबल्स बनाना सिखाई। अब मैं इसके अंदर कुछ और भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं चाहता हूँ एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल देखो, एक्सेल जो है ना उसके अंदर ये टेबल्स के अंदर ही काम होता है, तो वो टेबल के अंदर जगह दिखा रहा है। एक्सेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक्सेल की फाइल यहाँ पर आ जाएगी और एक्सेल के सारे टूल्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। वीडियो को थोड़ी देर बल्कि खुद ही आ गया वो, देखो यहाँ पर इसकी एक्सेल की जो है फाइल खुल गई है और यहाँ पर हमारे पास एक्सेल के सारे टूल्स आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी फॉर्मूला चाहें, जो भी हमारा डेटा चाहें वो ला सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं। और बाद में अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारी जो टेबल है बाहर अगर क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल जो है वो ऐसी यहाँ पर सेव हो जाएगी। मतलब हम एक्सेल पे बनाने के बाद यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं, ये इसलिए ऑप्शन होता है। तो मैं बाहर आ जाता हूँ, बाहर आई हूँ, सही वो हट गई, मसला नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं थी अभी एक्सेल के टेबल। उसके बाद यहाँ पर जो है क्विक टेबल्स का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसके ऊपर कैलेंडर है, सही है, और यहाँ पर तो बहुत सारे कैलेंडर्स हैं और मैट्रिक्स है, लिस्ट है और बहुत सारी डिटेल्स वगैरह हैं। ये भी मैंने ले ली तो आ जाए को। अगर मैं देखो यहाँ पर ना जो टेबल्स हैं वो हाइड हुई है। हाइड एंड सीक का खेल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कैसे होगा। अभी हमने सिर्फ टेबल किस प्रकार की होती है, किस तरीके की होती है, किस टाइप्स की होती है, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं इसको सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ, जितने भी हमारे टोटल कितने 2 पेज हैं तो हम लोग पूरे 2 पेज को अपने डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ए करूँगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा सब। अभी जो है यहाँ पर हम लोग एक टेबल लाते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो एक हम लोग सादे की टेबल लाते हैं। ये हमारे पास एक टेबल आ गई, यह हम लोग खुद बनाए लेते हैं। जैसे आप लोग बोलोगे ये ऐसी टेबल हम कैसे बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पर लिखता हूँ बर्थ, नेम मैंने कुछ भी डाल दिया, बर्थ डाल दिए 12। अब ये जो है इसको मैं, अब देखो यहाँ पर एक मसला आई है। मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से मैंने 2 सिलेक्ट करी थी, सही है, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही आई है मेरे पास। गलती से मैंने कर दी थी 2 सिलेक्ट, तो 2 आ गई। अब मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर नीचे एक और लाइन आए, या एक और नहीं तो और भी, मैं जितनी भी चाहूँ उतनी लाइन्स आती रहें, उतने कॉलम्स आते रहें। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये दूसरे अपने कॉलम में आने के बाद मैं टैब पे क्लिक करूँगा। टैब पे क्लिक करूँगा तो नीचे एक और लाइन आई। अब मैं चाहता हूँ कि
माउस का यूज नहीं करूँ मैं यहाँ पर क्लिक करने के लिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नाम और फिर मैंने टैब दबाया तो मैं इस कॉलम में आ गया। अब मैं दोबारा टैब दबाऊंगा तो नीचे एक लाइन बढ़ती चली जाएगी। ये देखो आप लोग, ये ऐसे हो। अब आप लोग चाहते हो यार ये जो रोज है ये मुझे डिलीट करनी है, ये 2 रोज एक्स्ट्रा आ चुकी है। मैं आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और डिलीट का बटन दबाओगे, नहीं होगी क्योंकि ये डिलीट से नहीं होती। शिफ्ट डिलीट करोगे, शिफ्ट डिलीट से नहीं होती। आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है जो आपको डिलीट करनी है, फिर राइट। मेरा राइट क्लिक से काम नहीं कर रहा। देखो अगर ये राइट क्लिक इस पे जो भी आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसके बाद लिखा हुआ डिलीट सेल्स, इस पर क्लिक कर दें। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो या डिलीट इंटायर कॉलम। तो मैं रो डिलीट करनी है मुझे, तो रो पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये वाली रो नीचे वाली जो है डिलीट हो। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अगर राइट क्लिक से काम नहीं कर रहा तो थोड़ी परेशानी हो रही होगी, वरना दोनों को सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को बताता। डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करेंगे और ओके कर दूंगा, तो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। अभी मैंने आपको रो डिलीट करने का तरीका बता दिया था, मैं आपको कॉलम डिलीट करने का तरीका बताता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये वाला जो कॉलम था हमारा उल्टे हाथ पे वो डिलीट हो चुका है। मुझे रो डिलीट करनी थी, ये रो कहलाती है, ये रो कहलाती है, ये पूरा कॉलम कहलाता है। कंट्रोल जेड करता हूँ, वाह, राइट क्लिक करा मैंने, डिलीट सेल पे क्लिक करा, रो पे क्लिक किया, ओके करा, रो डिलीट हो गया। ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डेटा मैं ले लेता हूँ, जो भी मुझे डेटा चाहिए, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और देखो यहाँ पर टेबल के अंदर एक खासियत क्या होती है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको मैंने करा कॉपी कंट्रोल सी से, उसके बाद ये पूरी जहाँ पर भी मुझे डेटा इंटर करना है वो मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल वी करा, वो जो ऊपर का जो हमारा डेटा था वो सारा इन सारी रोज के अंदर पेस्ट हो गया। ये फायदा होता है टेबल के अंदर। अगर आप एक जैसा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेस्ट करना चाहते हो या एक जैसी चीज़ है तो ऐसे आप पेस्ट कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पर जो ये हेडिंग है, यहाँ पर हमारा नीचे डेटा है। आपने क्या करते हो, उसको फॉर्मेट में लाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 मोर टेप्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो डिज़ाइन और लेआउट। अगर मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे पूरी टेबल पे काम करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स इसके आ रहे होंगे, टेबल के डिज़ाइन आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ब्लैक वाला। इस पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आप लोग देखो हमारी टेबल कैसी आ रही है। यहाँ पर लाइट जो है ग्रे आ रहा है, फिर वाइट ग्रे, वाइट ग्रे, वाइट ग्रे, वाइट। देखो वैसे तो ये कहलाता है डिज़ाइन नॉर्मल, डिज़ाइन नॉर्मल, डिज़ाइन नॉर्मल, और ये जो है हेडर कहलाता है हमारा। यहाँ पर देखो आप लोग टेबल स्टाइल ऑप्शन से अगर मैं हेडर रो पे अनटिक कर देता हूँ तो वो बता रहा है कि आपकी अब कोई हेडर रो नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जो हमारी जो फर्स्ट रो होगी वो उसको समझेगा कि ये हमारी हेडर है और उसको वो हेडर बना देगा। तो ये हमारी हेडर ही थी तो उसको उसने हेडर बना दिया, उसको बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप लोग टोटल रो। टोटल रो क्या होती है वो आप लोग को वैसे सही समझ तो एक्सेल में आएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो टोटल रो क्या होती है, जैसे यहाँ पर जो है ये कितने इसके प्लस हो रहे हैं। एक टोटल जो है हमारा कॉलम होता है, जैसे इतने हो रहे हैं भाई इसके प्लस, अंदाजन इसी बता रहा हूँ। तो अगर ये टोटल ये रो है, ये टोटल की रो है पूरी। यहाँ पर नाम कितने हैं और बर्थ कितनी हुई है, तो जो है यहाँ पर टोटल लिखा है। या तो रो में हो सकता है या कॉलम में भी इसका टोटल हो सकता है। तो समझ चुके होंगे आप लोग। इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, दोबारा 12 हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो वो अलग से एक टोटल रो को हाईलाइट कर देगा। यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं अनटिक कर दूंगा तो वो अनहाईलाइट कर देगा, वो टोटल रो नहीं है हमारी टेबल। बैंडेड रोज क्या होती है, बैंडेड रो अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग सब नॉर्मल हो गए।
अगर मैं बैंडेड रोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो डिजाइन, नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल टू, ये इसी तरह ये रो का था लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉलम का है। अभी हम लोग उस पे काम कर रहे थे रो पे, अब ये कॉलम पे सब कुछ। अगर फर्स्ट कॉलम को मैं अनटिक कर देता हूँ तो वो फर्स्ट कॉलम को कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं इस पे अनटिक करता हूँ तो यहाँ से आप लोग देखो इसके ऊपर से बोल्ड हट गया। फर्स्ट कॉलम पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर वो बोल्ड हो गए। लास्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट कॉलम भी बोल्ड हो गया। अनटिक करता हूँ तो वो भी अनबोल्ड हो गया। अब बैंडेड कॉलम्स क्या होते हैं अब आप लोग देखना। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा राइट क्लिक नहीं चल रहा, एक और कॉलम तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मुझे ऐड करना था कॉलम, तो यहाँ पर मेरा राइट क्लिक नहीं हो रहा, हो जा। यहाँ पर हो गया मेरा राइट क्लिक। यहाँ पर देखो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, मतलब उल्टे हाथ पे इंसर्ट कॉलम टू राइट, इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और मेरा इंसर्ट हो गया। अच्छा, मैंने ये कॉलम एक और इंसर्ट क्यों करा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो अगर मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ बैंडेड कॉलम, इस पे क्लिक कर देता हूँ तो जो है हमारे, जैसे अभी हमारी रोस आ रही थी बैंडेड में, उसी तरह हमारे कॉलम भी बैंडेड में, एक नॉर्मल फिर एक बैंडेड पे आ गया और उसका जो है सब कुछ सारे कलर्स ग्रे हो गए। उसके बाद फिर एक नॉर्मल। अगर मैं एक और ऐड कर देता हूँ तो खैर है, यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। दोबारा डिजाइन पे चलते हैं। ये हमारे हो गया। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि यहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे पास यहाँ पर देखो आप लोग, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखो शेडिंग्स आ रही है। ये शेडिंग्स आप लोग जब यूज कर सकते हैं जब अगर यहाँ से टेबल स्टाइल से ना लें। यहाँ से अगर ले लेते हो तो वही सही है, क्योंकि इसी का डिजाइन सही रहता है। अगर शेडिंग पे आप लोग कर दोगे तो वो उस पर बेकार हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उस पर शेडिंग दे देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं चाहता हूँ पूरी रो पे ये शेडिंग आए तो वो उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मैं खुद ब खुद अपने मैनुअल तरीके से भी मैं इसको बैंडेड कर सकता हूँ। ये देखो इतना आसान है। एक ऑटो तरीका अलग ही होता है, वो आपके ऊपर है, आपको कस्टम डिजाइन करना है या कैसे डिजाइन करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, जैसे जो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और ऊपर की तरफ भी ड्रॉ हो गया। दोबारा मैं बॉर्डर स्टाइल का जो पेन टूल है उसको दोबारा दे देता हूँ, ले लेता हूँ उसको मैं पहले। यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर आप लोग देखो एक जो है हमारा बॉर्डर की जो लाइन्स हैं वो डबल में आ चुकी है। हमने यहाँ पे को दिखाया कि कैसे करा। बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करा, यहाँ से हमने येलो ले लेता हूँ मैं और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसके अंदर से आपको सही से सिलेक्ट करना है वरना नहीं हो। देखो आप लोग इसकी डबल लाइन आ चुकी है। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो अब दिख रहा होगा साफ बिल्कुल। अगर मैं इसको मैं बॉर्डर पेंटर पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो वो हट जाएगा, मेरा कर्सर दोबारा वापस आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसकी जो है विड्थ भी दी है। अगर मैं इसको 2 पे कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लूँ पहले बॉर्डर पेंटर में हटा देता हूँ, कंट्रोल Z सिलेक्ट और इसकी मैंने विड्थ दे दी। उसके बाद मैं अब ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग इसकी विड्थ देखो कितनी आ रही, जो मैंने सेट करी थी उस हिसाब से इसकी विड्थ आ रही है। दोबारा बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करता हूँ तो हमारा नॉर्मल कर्सर वापस आ जाएगा। अनसिलेक्ट कर देते हैं इसको, ये अनसिलेक्ट हो गया। आप लोगों ने देखा मैंने कैसे डिजाइन करी। मैं दोबारा देखो यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर वो टैब्स नहीं आ रहा, मैंने इस पर क्लिक करा तो टैब्स आ रहा। अब यहाँ पर है बॉर्डर्स क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, उसको अलग से समझाऊंगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो जो देखो आप लोग बॉर्डर्स जो है इसकी जो लाइन्स आ रही है, आप लोग देखो लाइन्स जो आप लोग को ब्लैक कलर की दिख रही है, इसको अगर हमें हाइड करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर हमें देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा बॉर्डर्स पे तो यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, होम पे जाने के बाद अगर मैं इस टूल को देखता हूँ तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन आ रहे हैं सारे। अगर मैं अपना इसको मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, अच्छा यहाँ पर मैं इसका अगर राइट क्लिक भी करा
राइट क्लिक का अगर मैंने देखें, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी हमें इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो है आप लोग इसको येलो येलो देख रहे होंगे, तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसके बॉर्डर सेलेक्ट करे हैं। अभी हम इसको अनहाइड, इसको भी रिमूव कर देते हैं, उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोग डिजाइन से सीख रहे थे, तो डिजाइन से इसको सारा हाइड कर, नो बॉर्डर कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखो कोई बॉर्डर शो नहीं हो रहा। अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर यहीं से मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी मैं इसको ऑल बॉर्डर कर सकता हूँ, बॉर्डर्स आ गए। नो बॉर्डर करूँगा तो नो बॉर्डर हो। अभी बॉर्डर जो है हम नॉर्मल अपना वाला कर लेते हैं, ये वाला जो है हमारा, सॉरी, इसको मैं नॉर्मल स्टाइल पे करने के बाद इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और ये बादल आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं हाइड करके, जो आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको दोबारा से हाइड कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया नो बॉर्डर, नो बॉर्डर हो गया। और अगर मैं इसको राइट बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ तो राइट आ जाएगा, लेफ्ट करता हूँ लेफ्ट आएगा, टॉप करूँगा टॉप आएगा, बॉटम बॉटम आएगा, ऑल करूँगा सारे आ जाएंगे, आउटसाइड करूँगा सब आउटसाइड आएंगे, बीच के कुछ नहीं आएगा, इनसाइड से करूँगा बीच की लाइन्स आएंगी, बाहर की नहीं आएंगी, इनसाइड हॉरिजॉन्टल करूँगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन्स आएंगी, इनसाइड वर्टिकल करूँगा तो इनसाइड जो अंदर की तरफ जो वर्टिकल लाइन है सिर्फ वो शो होंगी। डायगोनल देखो, यहाँ पर डायगोनल डाउन बॉर्डर जो है वो अलग से, देखो अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो वो अलग से डिज़ाइन होगा, टेढ़े होगा सारी की सारी। और अगर मैं इस पे अप करता हूँ तो अप की तरफ हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ टेबल, व्यू ग्रिड लाइन। अगर व्यू ग्रिड लाइन से आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ से इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर नो बॉर्डर कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे फिर भी बॉर्डर शो करेगा। वो क्यों करेगा कि लेकिन ये जो है हमारा बॉर्डर नहीं है। अगर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं या सेव कराते हैं किसी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट के अलावा, तो ये हमारी जो है लाइंस शो नहीं करेगा। अभी हमारी ये शो करेगा क्योंकि ये हमें ग्रिड लाइंस दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि आप कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ पढ़े, कहाँ पर इसकी अलाइनमेंट है वगैरह वगैरह। अगर मैं ग्रिड लाइंस हाइड कर देता हूँ तो वो शो नहीं करेगा, ग्रिड लाइन हाइड हो गई। अगर देखो मैं ग्रिड लाइन दोबारा लाता हूँ, ग्रिड लाइन क्लिक किया, यहाँ पर शो हो रही। अगर मैं इसको प्रिंट की तरफ मतलब प्रीव्यू की तरफ लेकर गया तो यहाँ पर वो लाइंस शो नहीं कर रही है। यहाँ पर देखो आप लोग शो नहीं कर, इसको मैं बैक पे ले जाता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पूरी टेबल की जो है डिज़ाइन को समझा। अब है लेआउट। लेआउट में क्या होता है देखो, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ व्यू ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज वगैरह, सॉरी व्यू ग्रिड लाइंस और सिलेक्ट का हम समझ चुके हैं। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टैब्स दिए हुए, टेबल, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट। अगर टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर सेंटर करता हूँ तो ये जितने भी मेरे कंटेंट है वो सब सेंटर हो जाएगा। देखो आप लोग, ओके करता हूँ। सबसे पहले टेबल सिलेक्ट करनी है, प्रॉपर्टी, सेंटर, ओके। तो अब आप लोग देखिए मेरे जो भी है, जो भी लिखा हुआ है मैंने, वो सब सेंटर में है। अभी ये हुआ क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट रैपिंग नन है। अगर मैं इसको अराउंड कर देता हूँ, इससे क्या होता है, प्रॉपर्टीज से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसकी टेबल की, रो की, कॉलम की, सेल की, ऑल्ट। ये आप लोग अपने हिसाब से भी देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि ज़रूरी है। अगर मैं इसकी स्पेसिफाई हाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपने हिसाब से रो की हाइट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो आप लोग रो की हाइट कितनी बड़ी खड़ी हो गई सबकी। अच्छा, सबसे पहले मैं दोबारा से इसकी लाइंस ले आता हूँ, वरना आप लोग घबरा जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये दोबारा से मैं लेआउट पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे, सेल पे, स्पेसिफाई हाइट, इसको मैं बस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 0.5 इंच कर देता हूँ, ओके करें। यहाँ आप लोग देखो रो की हाइट जो है बढ़ गई है। अगर मैं इसको दोबारा प्रॉपर्टीज पे गया और इसको मैंने कर दिया अनस्पेसिफाई, ओके करा, तो वो सिर्फ इस रो की हट गई क्योंकि मैंने इधर क्लिक करा हुआ। अगर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अब हटाता हूँ, ओके करा, सब जगह से वो जो हाइट थी हमारी हट चुकी है। इसके बाद है कॉलम।
कॉलम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर कॉलम की विड्थ जो है हमें पूछ रहा है कितनी रखनी है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ 4 इंच करीब, तो कॉलम की विड्थ इतनी बड़ी हो चुकी है हमारी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेजर इन परसेंट में भी कर सकते हो, इंचेस में भी कर सकते हो आप, रॉ में भी। देखिए अभी हमने वहाँ पर जो 4 इंच 3 इंच, यहाँ पर जो है ज़्यादातर हम लोग इंच में करते हैं, या सेंटीमीटर या पिक्सल, मिलीमीटर, नैनोमीटर और परसेंट, ये सब हमारे इस्तेमाल होती है। ये आप लोग को हल्के हल्के, अभी कंप्यूटर आप लोग चला रहे हो तो हल्के हल्के आप लोग को सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो वर्टिकल अलाइनमेंट, यहाँ पर सेल जो होगा हमारा, अगर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा के पहले आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। थोड़ी सी मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, इसकी 0.5 इंच कर देता हूँ। ओके कर दिए, तो यहाँ पर इसकी 0.5 इंच जो है हाइट बढ़ चुकी है। दोबारा मैं प्रॉपर्टीज में गया, सेल में गया, यहाँ पर देखो आप लोग एक अगर गौर किया हो आप लोग ने, तो यहाँ पर देखो जो हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टॉप पे लिखा हुआ है, नीचे खाली आ रहा है, खाली आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा सेंटर हो जाए। सेंटर पे क्लिक किया, ओके सेंटर हो। ये चीज़ आप लोग राइट क्लिक करोगे और वहाँ पर अगर आप लोग टेबल की प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसी टेबल की प्रॉपर्टीज आएगी, और यहाँ पर सेंटर पे करोगे तो सेंटर हो। यहाँ से भी आप लोग आगे इसको सेंटर, आप लोग चाहते हो कि उसको नीचे लाना है, सबसे बॉटम पे क्लिक करा, ओके करा, नीचे आ गई। आप चाहते हो नहीं यार ये वाली ऊपर आई मेरे सबसे, ओके करा, टॉप पे चली। ये आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हो।